बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। तो आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और लजीज सी मकई की रोटी। बहुत इजीली और आसानी से बन जाती है। सर्दियों की सौगात है, इसमें बना के मज़े मज़े के खानों के साथ खा सकते हैं। सिर्फ बनाएंगे हम एक प्लेट की मदद से, बहुत इजीली और बहुत आसानी से। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने एक कप ले लिया है गंदम का आटा। बहुत नरम और मुलायम रोटी बनती है इससे मकई की। और 2 कप मैंने लिया है मकई का आटा, यानी कि 1 कप मैंने लिया है मकई गंदम का आटा, 2 कप लिया मकई का आटा। ये मकई का आटा आपको मिल जाएगा किसी भी आटे वाली शॉप पे मिल जाएगा। ये बड़ी शॉप होती है, इससे आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल ओरिजिनल वाला आप मकई का आटा लीजिएगा। अब कढ़ाई ले लिए। कढ़ाई के अंदर मैंने 2 कप पानी डाला है। मैंने पहले 3 कप यानी कि आटा लिया था। अब 2 कप पानी लिए हैं मैंने। उसमें 1 चमचा नमक डाला है और 1 चमचा भरकर बड़ा वाला घी का डाला है। जब तक ये गर्म नहीं होगा, इसको आप घी पिघल ना जाए। घी पिघल जाएगा जब हमारा पानी भी अच्छे से उबल जाएगा, यानी गर्म हो जाएगा पानी, तो हम इसके अंदर ये मकई का आटा जो मैंने छान कर, मकई और गंदम का आटा जो छान कर रखा था, मैं इसे डाल दूंगी। और फिर से हम जल्दी जल्दी इस पानी के अंदर मिक्स करेंगे। खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारा आटा इसमें अच्छा सा, यानी कि सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाए, खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी हमारी चीज़ें। ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है, फ्लेम में चूल्हे की बिल्कुल। अब इसको हम इसी तरह से करेंगे और मैं इसे एक ट्रे में निकाल कर ठंडा कर लूँगी। अभी इसको मैंने सारा यानी एक प्लेट में निकाल लिया है और इसको ठंडा करेंगे हम चमचे की मदद से, क्योंकि हमारे हाथों को इतना बर्दाश्त नहीं होगा गर्म। तो आप इसे चमचे की मदद से करें और फिर मैं इसे 10 से 15 मिनट तक, जब तक ये ठंडा ना हो जाए, जब तक मैं इसे रख दूँगी प्लेट ढककर। मैंने प्लेट ढककर इसे 15-20 मिनट रखा था कि ये अच्छा रूम टेम्परेचर पर आ गया। उसके बाद मैं इसे अपनी हथेलियों से गूँधूंगी। हथेलियों पे थोड़ा सा पानी लगा लें या ऑयल लगा लें, खूब अच्छी तरह से। जितनी अच्छी हथेलियों से आप इसे गूँधेंगी, आपका आटे यानी कि आटा बहुत अच्छा बनेगा, स्मूथ बनेगा और रोटियां बहुत अच्छी बनेंगी। मकई के आटे की रोटी बनाना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इस तरह की रोटियां बहुत मुश्किल से बनती हैं, टूट जाती हैं, फट जाती हैं। आप इस टेक्निक से बनाएंगी तो आपकी रोटी ना तो टूटेगी और ना ही बिखरेगी। अब मैंने इसको फिर दोबारा सेट करके 5 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं इसको हाथ पे हल्का सा यानी कि घी लगा लिया है मैंने, तेल लगा लें, कुछ भी लगा लें। उसके बाद मैं पेड़ा बना लूँगी खूब अच्छी तरह से। हमें इसको जैसे हम नॉर्मल रोटी का पेड़ा बनाते हैं, इस तरह से नहीं बनेगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। ऐसे इसको सेट करके पेड़ा बना लें। फिर मैं एक ले लूँगी शॉपर। आप कोई सी भी शॉपर ले सकती हैं जो रोज़ाना रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, उसे कटिंग करके पीस निकाल लें। और फिर मैं थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा दूँगी शॉपर के ऊपर। ये देखिए अच्छी से लगाएंगे। शॉपर पर लगाकर इसको खूब अच्छे से चारों तरफ लगा देंगे कि हमारी ये मकई का रोटी चिपके ना। बहुत आसान है रोटी बनाना। जो आजकल की नई जो लड़कियां हैं जो काम कर यानी कि रोटी वगैरह बनाना सीख रही हैं, उनके लिए बहुत आसानी है। इस तरह से बनाएं, आपकी रोटियां इतनी गोल और यानी कि बिल्कुल सीधी बनेंगी। अब मैंने इसको ये दूसरा भी पेच ले लिया, यानी कि दूसरे भी प्लास्टिक या शॉपर का पीस लिया। उसके ऊपर भी मैं ऑयल लगा लूँगी। पहला वाला मैंने सेट कर दिया, उसके ऊपर मैं इसको दोबारा से टर्न यानी कि रख दूँगी इसके ऊपर टर्न करके। अब मैंने इसको हाथ से थोड़ा सेट कर दिया। मैं बता रही हूँ कि हाथ से भी सेट कर सकते हैं, पर मैं करूँगी प्लेट से। ना तो हम बेलन यूज़ करेंगे ना हाथों से करेंगे, प्लेट से आप 1 सेकंड में पूरी रोटी बनाकर तैयार कर सकती हैं। इसी तरह से ये देखें कितने अच्छे तरीके से मैंने रोटी बनाकर तैयार करी है। आप इसी तरह से सारी मैं बनाकर तैयार कर लूँगी, बाकी की जितनी भी हैं। ये देखिए कितनी गोल है, कहीं से किनारे भी क्रैक नहीं हो रहे, ना रोटी में कोई क्रैक है। कितना अच्छा और कितनी खूबसूरत लग रही है रोटी। इसी तरह से मैं बनाकर, ये देखिए सारी मैंने तैयार कर लूँगी इसी तरह से बनाकर। और मैं अपने रुमाल में, जो आपको रोटी रखने का रुमाल हो या कुछ भी चीज़ हो, उसमें रखें इसको और सारी रोटियां इसमें बेल बेल कर रखते जाएं। और जितनी आपको बनानी है, एक वक्त में आप 10 से 15 रोटियां बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब तवा ले लिया है मैंने, इसको गर्म कर लिया है, हल्का सा उस पर घी लगा दिया है। उसके ऊपर मैं डाल दूंगी ये रोटी। मकई की रोटी बहुत इजीली से बन जाएगी, आसानी से। आप इसको सेट कर दें, थोड़ा सा कोई मसला नहीं है। पर देखिए चारों तरफ से बिल्कुल प्लेन है, कहीं से क्रैक नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं इसे जब तक सेट नहीं करूँगी, जब तक ये थोड़ी सी टाइट ना हो जाए, यानी कि थोड़ा सा अपनी शेप ले ले। फिर उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे 2 से 3 मिनट के बाद। और तेज़ आंच पे आपको नहीं बनानी। जब ये पूरी सही से सीख जाए, उसके बाद आप थोड़ी सी आंच तेज़ करें और हल्का हल्का सा घी लगाएं। इसके बाद सादी भी बना सकते हैं आप, इसको सेक कर भी बना सकते हैं, ऊपर से घी लगा सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है रोटियाँ। इस तरह से आप साग के साथ खाएं, सरसों का साग बनाएं। फिर आप इसे मकई की रोटी बनाना बहुत मुश्किल लगता है, तो अब हमने इसको इतनी आसानी से बनाई है कि आप हर रोज़ मकई की रोटी बनाकर खा सकते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से मैं यानी कि दबा दबा कर सेकूंगी। खूब अच्छी तरह से हम इसे सेकेंगे बहुत अच्छे तरीके से, कि सीख जाए और वो बहुत मज़ेदार सी हमारी रोटी बनकर तैयार हो जाए। इसी तरह से मैंने बाकी की भी तैयार कर ली थी। और मैंने देखा अभी भी आपके सामने आई रोटी भी तैयार करी है, उसमें डालूंगी मक्खन। अगर मकई की रोटी बनाई तो मक्खन तो लाजमी लगाना है, बहुत मज़ेदार लगती है मक्खन से रोटी। अब इसको मैंने देखी कितनी खूबसूरत और कितनी खूब शक्ल से भी इतनी अच्छी लग रही है, और खाने में तो नहायत लजीज और मज़ेदार।
बिल्कुल गोल क्लीन, कहीं से भी ना तो क्रैक आए हुए हैं ना टूटी हुई है, बिल्कुल नई है। यानी कि लड़कियां बच्चे भी इसका इस तरह से, अब लड़कियां जो है 10-12 साल की, जो 12-13 साल की लड़कियां काम करती हैं, रोटियां बनाना सीखती हैं, घरों में शौक होता है, इस तरह से रोटियां बनाना सीखेंगी तो बहुत ईजिली आसानी से बना लेंगी। तो बस आज की मेरी मकई रुकी रोटी बनाने की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिएगा।